छात्र छात्राओं को बहुत बहुत प्यार नमस्ते। मैं फिर आ गया हूँ आपकी 7वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट लेकर। पाठ में पढ़ना है पापा खो गए। पापा खो गए एक कहानी तो है ही है, साथ में एक नाटक भी है। उस नाटक को आप खेल भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, क्योंकि नाटक से हम बहुत जल्दी समझते भी हैं, सीखते भी हैं और हमारी समझ में भी जल्दी आता है। तो हमारी वर्कशीट नंबर है 14 और तारीख है हमारी 12/11/2020 यानी 12 नवंबर 2020। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम। तो बच्चों आओ पढ़ते हैं पापा खो गए के बारे में थोड़ा सा, कि वर्कशीट में क्या है कि हमारी कल्पनाओं का संसार बहुत ही विचित्र है। जब हम कल्पनाओं में खो जाते हैं उस समय हमारे चारों ओर जो भी निर्जीव चीज़ें होती हैं, तो बच्चों निर्जीव पता है ना, जिनमें जान नहीं होती, कल्पना के सारे संसार में वह बोलती है, चलती है, नाचती है। कल्पना के बादलों में उड़ते उड़ते आपने भी ऐसे अनुभव किए होंगे। प्रस्तुत पाठ पापा खो गए एक नाटक है, वो भी फैंटेसी यानी कि काल्पनिक घटना। फैंटेसी का मतलब होता है जो हम कल्पना में सोचते हैं, हकीकत में वैसा नहीं होता, लेकिन हम अपनी कल्पना यानी सोच से उसको ज़िंदा कर लेते हैं। जहाँ बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा आपस में बातें करते हैं। पाठ में एक लड़की भी है जिसे अपने घर का रास्ता नहीं पता है। उस लड़की की समस्या का समाधान भी ये निर्जीव वस्तुएं ढूंढ निकालती हैं। तो प्यारे बच्चों आपने देखा, पढ़ा इसमें कि इसमें 4 लोग हैं, यानी एक बिजली का खंभा है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है, एक कौवा है, यानी 4 लोग हैं इस पूरे नाटक में जो आपस में बातचीत करते हैं। और उसी समय कोई व्यक्ति एक लड़की को उठाकर यानी चुरा कर लाता है, बेहोश कर देता है उसे। और ये चारों लोग कौवा, बिजली का खंभा, लेटर बॉक्स और पेड़ देख रहे हैं कि वो आदमी इस लड़की को उठाकर लाया है, और वो सोचने लगते हैं इस लड़की को किसी न किसी तरीके से उसके घर पहुंचाया जाए। तो ये चारों मिलकर उस लड़की को उसके घर तक पहुंचाने का तरीका ढूंढ लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे इसको बाद में पूरी कहानी को। तो जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं तो उसके हिसाब से हमें प्रश्नों के उत्तर की तरफ भी बढ़ना चाहिए। तो आगे क्या लिखा है प्यारे बच्चों, पेड़ और खंबे के बीच संवाद पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। अब देखिए, पेड़ और खंबा कभी बात कर सकते हैं, लेकिन नहीं। अगर हम अपनी आंख बंद करके सोचने लगें कि पेड़ और खंबा बात किस तरीके से करेंगे, तो हम बात करने लगेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गिड़गिड़ाती बिजली गिर पड़ी थी। वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है, मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। तो आपने देखा प्यारे बच्चों, खंबा और पेड़ के बीच बातें हुई। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा प्यारे बच्चों, किसे याद कर पेड़ का दिल धक धक करने लगता है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं प्यारे बच्चों। तो पहले प्रश्न का उत्तर हमारा स्क्रीन पर है कि किसे याद कर पेड़ का दिल धक धक करने लगता है। उत्तर है, पेड़ पर एक रात जब बिजली आसमान से गड़गड़ाती गिर पड़ी थी, उसे ही याद करके पेड़ का दिल धक धक करने लगता है। और वो मौसम कैसा था, बारिश का। देखा आपने, उत्तर बहुत सरल और आसान है। बिजली जब गड़गड़ाती है, कुछ भी होता है इस तरह का, तो हमारा भी दिल धक धक करता है, हमें भी डर लगता है। तो पेड़ को भी ऐसे ही डर लग रहा था जब उस पर बिजली गिरी थी। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों।
तो दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि जहाँ बिजली गिरी वहाँ क्या हो गया था। उत्तर है जहाँ बिजली गिरी थी वहाँ बहुत गहरा खड्डा पड़ गया था। क्योंकि बिजली इतनी ऊंचाई से गिरती है और बहुत ताकतवर होती है, वो इतना गहरा गड्ढा भी कर देती है और बिल्डिंगें भी तोड़ देती है, मकान को भी तोड़ सकती है। तो जहाँ बिजली गिरी थी वहाँ बहुत गहरा खड्डा पड़ गया था। आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है मेरे प्यारे बच्चों कि खंबा बीमार क्यों नहीं पड़ता। उत्तर है कि खंबा लोहे का बना था, इसलिए उस पर बारिश, ठंड, धूप का असर नहीं पड़ता था और इसलिए वह बीमार भी नहीं पड़ता था। क्योंकि वो लोहे का था इसी कारण वो बीमार नहीं पड़ता था। आइए चौथे प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों चौथा प्रश्न है हमारा, कौन कई दिन और रात बीतने पर भी ऐसे ही खड़ा है। उत्तर है कि खंबा कई दिन और रात बीतने पर भी ऐसे ही खड़ा है। तो खंबा हमारा दिन और रात बीत जाते हैं लेकिन वो बेचारा खड़ा रहता है। आइए बढ़ते हैं पांचवें और अंतिम प्रश्न। प्यारे बच्चों पांचवा और अंतिम प्रश्न हमारा है, गतिविधि है कि आप भी किन्हीं दो निर्जीव वस्तुओं के बीच संवाद अपनी कल्पना से लिखिए। तो निर्जीव वस्तुएं कोई भी हो सकती है, पेड़ हो सकता है, पेन हो सकता है, दीवारें हो सकती हैं, ग्रिल हो सकती है, डंडा हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ हमने उदाहरण के तौर पर कापी और पेन के बीच बातचीत को लिखा है। संवाद का मतलब बातचीत जो दो लोगों में होती है। कापी, अरे पेन क्या हुआ। पेन, कुछ नहीं बहन, सब ठीक है। कापी, तो इतने बेचैन क्यों दिख रहे हो। पेन, बहन परेशान ना हूँ तो क्या करूँ। कापी, भाई बात तो बताओ कि क्या हुआ। पेन, ये जो सुरेश है ना वह दिन रात मुझसे काम करवाता है। कॉपी, तो क्या हुआ, काम तो मैं भी करती हूँ। पेन, काम करने में समस्या नहीं है लेकिन वह मुझे कहीं भी फेंक देता है और कहीं भी छोड़ देता है, जैसे मेरी कोई इज्जत ही नहीं। कापी, भाई बात तो सही है, वो मेरी भी इज्जत नहीं करता है, वह मेरे साफ पेजों को फाड़ देता है। पेन, पता नहीं सुरेश को हमारी अहमियत कब समझ आएगी। कॉपी, जब उसके पास हम नहीं होंगे तब। चुप चुप चुप, सुरेश आ रहा है। दोनों चुप हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ आपने देखा कापी और पेन के बीच संवाद हुआ है। तो आप भी अपनी कल्पना से किसी दो ऐसी चीज़ों के बीच बातचीत को लिखिए जो निर्जीव हैं, जिनमें जान नहीं होती है। तो मेरे प्यारे नन्हे छात्र छात्राओं, आपको ये आज की वर्कशीट पापा खो गए पाठ का एक हिस्सा बहुत अच्छे से समझ आया होगा, मज़ा भी आया होगा, क्योंकि पेड़ खंबे की बातचीत, लेटर बॉक्स की बातचीत कितनी अद्भुत है, आपको कल्पना करके ही मज़ा आ गया होगा। तो मैं लेता हूँ विदा प्यारे बच्चों, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, हाथ धोते रहिए, मास्क लगाकर बाहर निकलिए और भीड़ भाड़ में जाने से बचिए। अलविदा मेरे नन्हे दोस्तों।